नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। पहले बात शुरू करते हैं हम दो अलग अलग कहानियों से। एक कहानी मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई और दूसरी योगी आदित्यनाथ से, और इन दोनों में कॉमन दरोगा, थाना प्रभारी और पुलिस वाले। कुछ महीनों पहले योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल से एनडीए के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। कहा गया था कि समीक्षा बैठक है, यानी एक मंडल में एनडीए के जितने भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जितने भी विधायक थे, उनको योगी जी ने अपने घर पे बुलाया, उनसे बातचीत की और पूछा आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो हमारे सचिव को यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बता दें। उसके बाद एक डेटा तैयार हुआ कि किन विधायकों ने क्या क्या बातें रखी, उनकी क्या डिमांड है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो डिमांड थी कि विधायक अपने अपने इलाकों में एक या दो थानेदार बदलना चाहते थे। है ना हैरानी वाली बात। सबसे पॉपुलर डिमांड थी कि थाना प्रभारी यानी थानेदार जो हैं वो बदला जाए। अब सोचेंगे इसके पीछे की क्या राजनीति और रणनीति है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक बात मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई। उस वक्त समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे और वो मुलायम सिंह यादव से मिलने आए। 2-3 दिनों से वो लखनऊ में थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी नेताजी से। मिलने आए, मुलायम सिंह यादव उनके सामने बैठे। तो पूछा भाई क्या बात हुई कि आप यहाँ 2 दिन से हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से लेकर गृह सचिव सबसे कह रखा है, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। मेरे इलाके का जो थानेदार है वो बड़ा बदमाश है, वो हमारी सुनता नहीं है और हमारे लोगों के पर ही एक्शन लेता है, उनको ही झूठे मुकदमों में फंसाता है। आप थानेदार को बदल लीजिए, नहीं तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। और वो पार्टी के बड़े नेता थे। मुलायम सिंह यादव बड़े चौंके। बोला बताओ यार, थानेदार की वजह से क्या तुम चुनाव जीतते और हारते हो। ये मैं इसीलिए दोनों कहानियां बता रहा हूं कि यूपी की चुनावी राजनीति में थानेदार कह लें या फिर दरोगा कह लें, उसका बड़ा महत्व है। और यूपी में जो विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी अब थानेदार वाली झगड़े की एंट्री हो गई है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच यूपी में उपचुनाव को लेकर दरोगा पर बढ़ा तनाव। कुंदरकी विधानसभा सीट है जो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, अब यहाँ उपचुनाव चल रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी चुनावी जनसभा गाजियाबाद के बाद कुंदरकी में की और वहां उन्होंने 2 मार्के की बात कही और एक बात को उन्होंने 3-3 बार दोहराया। उन्होंने ये कहा कि आपको अगर पुलिस और प्रशासन के लोग रोकते हैं वोट डालने से, 1 बार रोकते हैं, 2 बार रोकते हैं, 3 बार रोकते हैं, 4 बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, आप रुकेंगे नहीं, आप पोलिंग बूथ पर जाइएगा और वोट ज़रूर डालिएगा। दूसरी एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, आपको वोट डालने से रोक रहा है, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपसे कुछ कह रहा है कि आपको नहीं वोट डालने देने जाना है, तो फिर आप उसका वीडियो बना लीजिए और वो वीडियो हमें भेज दीजिएगा। 1.5 साल बाद हमारी सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि 6 महीने तो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, 1.5 साल बाद हमारी सरकार आ रही है, हम उन सब की खोज खबर लेंगे, यानी उन पर कार्रवाई करेंगे। यानी वो कि मैसेज दे रहे हैं अपने वोटरों को कि आपको पुलिस से डरना नहीं है, आपको जाकर वोट डालना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, या फिर अखिलेश यादव जो बता रहे हैं उसको मैंने सिर्फ कोट किया है। मामला यहाँ पुलिस वालों को लेकर के है। कई विधानसभा सीटों से इस तरह की शिकायतें समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है कि पुलिस वाले वोटरों को डरा धमका रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। कटहरी विधानसभा, कुंदरकी विधानसभा और कानपुर के सीसामऊ विधानसभा को लेकर ये शिकायत चुनाव आयोग तक भी गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा वहां पर लिखित में शिकायत भी की है और कहा जा रहा है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं और उनके नेता हैं, किसी को येलो कार्ड दिया जा रहा है, किसी को लाल कार्ड दिया जा रहा है, किसी को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और किसी को जो एसडीएम होते हैं उनके यहाँ से नोटिस मिल रहा है। एक तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पुलिस वाले किसी न किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों को, उनके समर्थकों को, उनके वोटरों को पोलिंग के दिन रोकना चाहते हैं और उससे पहले भी कई लोगों को नोटिस भेजकर वो चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। और ये शिकायत कोई नई नहीं है। जब विपक्ष में बीजेपी रहती है
तो बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की शिकायतें, वो जब मायावती जी की सरकार रही तो बीएसपी के खिलाफ रहा, जब अखिलेश यादव की सरकार रही या मुलायम सिंह यादव की सरकार रही तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ रहा। बीते दिनों यानी पिछले साल की मैं बात बताता हूं, घोसी में उपचुनाव चल रहा था और वहां भी इस लाल कार्ड को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। ये कहा गया था कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उन सबको लाल कार्ड और येलो कार्ड यानी रेड कार्ड और येलो कार्ड वाली नोटिस भेजी जा रही है और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। अब ये लाल कार्ड और येलो कार्ड होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है कि अमुक व्यक्ति की वजह से शांति भंग की आशंका है या फिर वो व्यक्ति मतदान के दिन कोई गड़बड़ी कर सकता है, इसीलिए उसको ये नोटिस भेजा जाता है। वो नोटिस लाल रंग के कागज़ पे होता है या फिर पीले रंग की कागज़ पर होता है। उसमें जो लिखा होता है उसको मैं बताता हूँ और ये कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि एक तरीके से ये चेतावनी है। उसमें लिखा होता है कि आपके द्वारा विधानसभा के उपचुनाव में अपने क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, जिससे मतदान के दिन कोई घटना घट सकती है, शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। इसीलिए मतदान के दिन और मतदान के बाद आप अपने घर पर रहें। ये जो नोटिस भेजी जाती है वो ये होता है, कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा जिस दिन मतदान होता है तो जो कार्यकर्ता होते हैं जिस पार्टी के होते हैं वो अपना वोट तो डालते ही हैं, साथ में अपने इलाके के आस पड़ोस के लोगों को भी जाकर वोट डलवाते हैं। ये जिम्मेदारी होती है पार्टी के बूथ लेवल के और दूसरे नेताओं के और कार्यकर्ताओं पर। अब ये येलो कार्ड और लाल कार्ड जो दिया जा रहा है उसका मतलब ये है कि आप निकलेंगे अपने घर से, सीधे वोट डालेंगे और घर चले आएंगे। इसके दरमियान आप अगर कुछ करते हैं तो फिर पुलिस आपको उठाकर ले जा सकती है। 3 तरीके से रोका जा रहा है जो आरोप है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने, मैं जो बात कह रहा था ना दरोगा की, समाजवादी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर कई थानेदारों को हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है, जिसमें से कुछ का जिक्र मैं कर देता हूँ। कुंदरकी में जो बताऊं आपको कि कुंदरकी में थानाध्यक्ष हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है, वो है प्रदीप सेहरावत। एक चौकी प्रभारी हैं राजनाथ सिंह। मैनठेर एक थाना है उसके प्रभारी हैं किरणपाल सिंह। इसी तरीके से कटहरी विधानसभा में 3 थानेदारों को हटाने के लिए भी चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि इन सबको हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। इनको चुनाव ड्यूटी से ना हटाएंगे तो फिर नुकसान होगा। एक शिकायत जो की गई चुनाव आयोग से वो कुंदरकी विधानसभा सीट को लेकर के कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि पहले आईपीसी की धारा होती थी, सीआरपीसी होती थी, अब मोदी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता ले आई है, बीएनएसएस कहा जाता है जिसे, उसमें गुंडा एक्ट खत्म कर दिया गया है। ये आरोप लग रहे हैं कि यूपी की जो पुलिस है वो गुंडा एक्ट लगा रही है और ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है, ये शिकायत भी की गई है। इसीलिए अखिलेश यादव ने आज कहा कुंदरकी में कि बीजेपी सरकार पुलिस को आगे कर लोगों को वोट डालने से रोकना चाहती है। आपको एक बात बताऊं कि एक बार ये जो साल 2022 में रामपुर में उपचुनाव हुआ, जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है। वैसे आप एक बात बताऊं कि आजम खान जेल में हैं सीतापुर में, उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी है तंजीन फातिमा जो कि राज्यसभा सांसद हैं। अखिलेश यादव कुंदरकी से निकलकर आजम खान की पत्नी से मिलने रामपुर भी पहुंचे हैं। मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बात रामपुर को लेकर उठी है। आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है और वहां जो बाईपोल हुआ था उसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना चुनकर विधायक बने थे। तब भी इस तरीके के आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, खासतौर से आजम खान की तरफ से, कि पुलिस वालों ने लोगों को डराया धमकाया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वोट नहीं डालने दिया। ये वो लोग थे जो समाजवादी पार्टी को वोट डालना चाहते थे, वोट डालने वाले थे, उनकी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता थे। अब एक बार फिर से यूपी के उपचुनाव में इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। मैं जिस घोसी के उपचुनाव की चर्चा कर रहा था वहाँ समाजवादी पार्टी ने विरोध भी किया कि येलो कार्ड और रेड कार्ड दिए जा रहे हैं उनके लोगों को, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से बुरी तरह हार भी गए। ये भी कहा जाता है, बीजेपी के नेताओं से बात करिए, आज मैं कुछ नेताओं से मिला तो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि अब योगी जी जो हैं उन्होंने दारोगा और पुलिस वालों को आगे कर दिया चुनाव जितवाने के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी ये चुनाव हार रही है इसीलिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जिससे नोटिसें दी जा रही हैं। एक तो येलो कार्ड और रेड कार्ड की कहानी मैंने आपको बताई, दूसरा क्या होता है 107-16 कहा जाता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट बनाती है कि उस इलाके में कौन कौन व्यक्ति है
जो गड़बड़ी कर सकता है, यानी जिसकी वजह से मतदान या मतदान से पहले कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसकी पुलिस रिपोर्ट बनाती है, उस इलाके के एसडीएम को भेजा जाता है। एसडीएम की तरफ से फिर उसे नोटिस जाता है उस व्यक्ति को, फिर वो व्यक्ति जाता है एसडीएम के पास, फिर वहाँ 2 जमानतदार को लेके जाता है, बेल बॉन्ड भरता है, और फिर अगर कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत आ गई, अब होता यूँ है कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग होते हैं वो शिकायत कर देते हैं, फिर उसकी गिरफ्तारी तक भी हो सकती है। और एक आता है कि 151 के तहत उसमें क्या करते हैं कि उसमें तत्काल आपके पास शिकायत आती है और फिर पुलिस जाती है, आपको अरेस्ट कर लेती है। तो 3 तरीके से पुलिस के पास ये अधिकार होते हैं कि चुनाव के दरमियान वो शांति यानी अव्यवस्था होने की आशंका के मद्देनज़र वो किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी है, और आप जानते भी हैं कि बीजेपी को 29 सीटों का लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, अब ये जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार ने पुलिस को आगे करके अपनी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, व्यवस्था कर रही है। और ये समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दारोगा, थानेदार, हेड कांस्टेबल, मैं आपको बताऊं कि कुंदरकी के मामले में जो चुनाव आयोग से शिकायत की गई है उसमें तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक के नाम दिए गए हैं कि ये लोग उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप सब लोग, यानी अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने कि अगर आपके पास कोई पुलिस वाला इस तरीके के नोटिस लेके आता है, आपके घर पहुंचता है, तो आप उसका वीडियो बना लें। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये सच है कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, जब बीएसपी विपक्ष में रही है तब उधर से भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, बीजेपी विपक्ष में रही है तब उसकी तरफ से ये आरोप लगते हैं। चुनाव के दरमियान जो पार्टी सत्ता में होती है उस पर इस तरह के आरोप लगते रहे। पर क्या आपको लगता है कि वाकई इन दारोगाओं की मदद से चुनाव जीता जा सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर कोई पार्टी तो चुनाव हारती ही नहीं। जो पार्टी सत्ता में होती अपने हिसाब से पुलिस वालों को सेट कर देती, पुलिस वाले अपनी मर्जी के हिसाब से चक्रव्यूह बना लेते कि फलाने को वोट डालने देना है और फलाने को वोट डालने नहीं देना है, तो फिर तो जिस पार्टी की सरकार होती शायद वही पार्टी लगातार सत्ता में रहती। आपका क्या मानना है कि क्या पुलिस की मदद से चुनाव जीता जा सकता है? क्या आपकी क्या राय है कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ऐसा कोई खेल हो रहा है? आपने घोसी के नतीजे देखे कि शिकायत होने के बावजूद वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, कई बार उल्टा भी होता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस की मदद से चुनाव जीता जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या नुकसान समाजवादी पार्टी का है और फ़ायदा बीजेपी का है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।